नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार चौबे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंकाल तंत्र के नेक्स्ट पार्ट की, जहां पर हम 25 MCQs पर बात करेंगे। चलिए पहले प्रश्न के साथ हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है किसका। मानव का जो शरीर है उसका अधिकतम भार किसका बना होता है। अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा मांसपेशियों एवं अंगों का और जल का। तो आपको पता होना चाहिए कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जल तत्व है ना। तो जो सर्वाधिक भार है हमारे शरीर का वो है भार जल का। तो जल का भार सर्वाधिक है। चलिए अगला प्रश्न, एक वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है। एक वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है। ऑप्शन हैं आपके 10, 30, 65 और 75। तो 75 तो ज़्यादा हो रहा है, ऑलमोस्ट 70 के आसपास होता है, तो हमें आंसर लेना पड़ेगा 65%। तो मानव शरीर में एक अधिक वयस्क शरीर की हम बात करते हैं जिसमें जल का प्रतिशत है, तो वो है आपका 65%, 65%। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। और मानव शरीर में होता है, मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी, 20 से 30, 10 से 20 और 30 से 40। तो ऑप्शंस में बहुत वेरिएशंस है, तो आंसर एग्जैक्ट हमें समझ में आता है कि आंसर ए होगा, लगभग 70% पानी। चलिए अगला प्रश्न कि मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक है। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो ऑप्शन है आपके हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। दोस्तों, चारों तत्व ही पाए जाते हैं, परंतु इसमें पूछा है कि सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो इसका एक कोड है, याद रखिएगा, ओसी है ना। ह्यूमन बॉडी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो तत्व हैं उसका कोड है ओसी है ना। सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन, फिर है कार्बन, फिर है हाइड्रोजन और उसके बाद है नाइट्रोजन। तो यहाँ पर ऑप्शंस में है आंसर डी, ऑक्सीजन। तो मानव के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो क्या है, ऑक्सीजन। कोड को याद रखिएगा, ओसी है ना, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। चलिए, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व क्या है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व क्या है। अब हमारे शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है तो ऑक्सीजन ना। अभी अपने बात ही कर ली। चलिए, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है। अब वो तो हो गया प्रतिशत में, अब यहाँ पर है मात्रा, किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा है। और ऑप्शन में आप देखेंगे कि ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है। अभी जो हम बात कर रहे थे वो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा था, पर यहाँ पर ऑप्शन में ऑक्सीजन हट गया है। अब क्वेश्चन है लोहा, सोडियम, फास्फोरस और कैल्शियम। तो अब हमारा शरीर सबसे ज़्यादा कैल्शियम से बना हुआ है, क्योंकि हड्डियों का भार भी मैटर करता है। तो मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व निम्न में से जो है वो आंसर क्या है आपका, कैल्शियम। चलिए, एक वयस्क मानव में होती हैं लगभग 204 अस्थियां, 206, 208 और 210। तो आंसर है आपका 206, 206 बोन्स। और जब एक बच्चा पैदा होता है उसके शरीर में लगभग 300 हड्डियां पाई जाती हैं। बड़े होते होते हड्डियों का मर्जिंग होती रहती है, आपस में मिलती रहती हैं और उनकी संख्या बन जाती है 206। चलिए, एक मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है। तो वही है जो अपन लोग काउंटिंग में रखते हैं, 206। तो ज्ञात मानव कंकाल कोई भी होगा उसमें हड्डियों की संख्या 206 है। तो दोस्तों, जो मेल और फीमेल का कंकाल होता है इसमें जो प्यूबिक सिम्फाइसिस और कोकेक्स वाला भाग होता है, नीचे वाला मतलब गर्भाशय के पास वाला जो भाग होता है, यदि उसका गैप ज़्यादा होता है तो वो फीमेल बोन्स कहलाती हैं, और यदि उसका गैप कम होता है तो वो मेल बोन्स कहलाती है। तो मेल और फीमेल मानव कंकाल में एक अंतर भी होता है। चलिए, 20 वर्ष आयु प्राप्त कर चुके एक मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होगी। 100, 200, 300, इसमें से कोई भी नहीं। 300 तो ऑप्शन होता है, पर वो चाइल्ड्स का, बच्चों का ऑप्शन है, वो इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। 200 तो नहीं है क्योंकि वो 206 वाला आंसर होगा आपका, और 100 तो है ही नहीं। तो इसमें से आंसर क्या बनेगा, कोई भी नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट हमें 206 कहीं भी लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है दोस्तों, आपको पता है, स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज, बोमर स्टेपीज, मैलियम, इंकम। तो आंसर था आपका बी, स्टेपीज। अगला प्रश्न दोस्तों कि हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डियां पाई जाती है, या हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ है। द स्मॉलेस्ट बोन इज आर बॉडी इज फाउंड इन।
कान, नाक, आँख और पैर के अंगूठे। अब दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन जो है वो है आपका कान। तो हमारी जो स्टेपी है वो हमारे कान में पाई जाती है ना। नाक में आपका कार्टिलेज की बनी होगी, आँख में बोन नहीं, वो ऑर्बिट वाला सेक्शन होगा, और पैर के जो अंगूठे का अपर पोर्शन है वो भी आपका कार्टिलेज का होगा। तो स्टेपीज तो हमारे कान की हड्डी है। चलिए, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? अब देखिए, नॉर्मली याद किया जाता है कि मनुष्य की खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं, 29 होती हैं, जिसमें 14 हड्डियां होती हैं चेहरे में, 6 हड्डियां होती हैं कान में, 8 हड्डियां होती हैं मस्तिष्क में। कान की 6, मस्तिष्क की 8 और चेहरे की 14। ये हो गया आपका 14, 6 हो गया आपका 20 और 20, 8 हो गया 28। एक कौन सी है? एक कंठ हड्डी होती है दोस्तों, जिसको हॉइड कहा जाता है। एक हड्डी होती है जो थोड़ा सा जबड़े के अंदर की तरफ पाई जाती हैं और मस्तिष्क से थोड़ा सा नीचे की तरफ, तो वो होती है 29। तो यदि 28 ऑप्शन में ना हो, 29 ऑप्शन में हो, तो आप 29 भी आंसर लगा सकते हैं, परंतु यहाँ पर 29 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर हम आंसर क्या लगाएंगे? 28। तो मानव की खोपड़ी में पाई जाने वाली कुल हड्डियाँ हैं 28। 14 चेहरे की हैं, 6 कान की हैं, मस्तिष्क की 8 हैं, और यदि एक हॉइड को कंप्लीट किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, तो बन जाएगा 29। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो जो ह्यूमंस अपनी बोन्स हैं वो किन चीज़ों से मिलकर बनी है? इट मीन्स क्वेश्चन आप ऐसा कर सकते हो, तो मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट और सोडियम और क्लोराइड। तो कैल्शियम और फास्फोरस से हमारी हड्डियों का निर्माण हुआ है, तो ऑप्शन आपका जाएगा सी वाला, कैल्शियम फॉस्फेट। तो मानव बोन्स में पाए जाने वाला जो सॉल्ट है, लवण है, वो है कैल्शियम फॉस्फेट। चलिए, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं? हाउ मैनी पेयर्स ऑफ द रिब्स आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी? तो जो रिब्स होती है, मतलब ये केज है ना, 12 जोड़ी। तो आंसर क्या है आपका? 12 जोड़ी। तो 12 जोड़ी पसलियां हैं। इट मीन्स पसलियों की संख्या कितनी है? 24। मानव शरीर में पसलियों की संख्या 24 है, और जोड़ी में यदि पेयर में क्वेश्चन है तो आंसर है 12। चलिए, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, खोखली होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है और कलिक होती है। इज होलो, इज द पोरस, इज द सॉलिड और हैज अ रिवाइटिंग। तो आंसर है दोस्तों कि मनुष्य के पैर की हड्डी जो है वो ठोस होती है। मनुष्य की पैर की जो हड्डी है वो ठोस होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या होता है? ओपन हार्ट सर्जरी? नहीं। हड्डियों से रिलेटेड होना चाहिए, तो ओपन हार्ट सर्जरी तो नहीं जाएगा। गुर्दा प्रत्यारोपण? ये भी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। कि किडनी ट्रांसप्लांट को आप हड्डियों से जोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। रुधिर आधान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन? ये भी नहीं होगा। तो आंसर बनी बात है, काटते समय का आंसर समझ में आ रहा है, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। तो हमारे हिप जॉइंट का जब रिप्लेसमेंट होता है तो उसे कहा जाता है ऑर्थोप्लास्टी। तो अंग्रेजी वाले जो शब्द होते हैं, इसके एनालिसिस से भी आंसर की तरफ जाना कभी कभी आसान हो जाता है। तो कूल्हे के जोड़ के प्रतिस्थापन को कहा जाता है ऑर्थोप्लास्टी। प्रत्यास्थ ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो लीगामेंट होता है ये बोन टू बोन कनेक्टिविटी का काम करता है। उसके बाद जो फाइबर टिश्यूज़ हैं ये तो जॉइंट्स को बनाने का काम करते हैं, वही हो जाएगा। मस्कुलर टिश्यूज़ क्या करते हैं? नर्वस सिस्टम के साथ मांसपेशियों को जोड़ने का काम करता है, मसल्स को जोड़ने का काम करता है। और ये वाला जो नर्वस सिस्टम बनता है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, जो दूसरे नंबर का तंत्रिका तंत्र बनता है। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा लीगामेंट। तो बोन टू बोन कनेक्टिविटी करने का काम किसका है? स्नायु का। पर यदि बोन के साथ मसल्स लिखा होता तो आंसर होता कंडारा। कंडारा मतलब होता है टेंडन। तो बोन टू मसल्स के लिए टेंडन, बट बोन टू बोन के लिए लीगामेंट। चलिए, दांतों पर जमी हुई परत बनी होती है किसकी? तो दांतों पर जो बनी हुई परत हुई केवल भोजन की कण और थूक की, भोजन के कण, थूक और मुख अम्लों की, और भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। बिल्कुल। तो दोस्तों कुछ फायदेमंद बैक्टीरियाज भी होते हैं जो से हमारे भोजन को तोड़ने का काम करते हैं, डिसॉल्व करने का काम करते हैं। तो आंसर बनेगा आपका डी, भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। अगला प्रश्न दोस्तों कि नाखून काटते समय हमें दर्द क्यों नहीं होता है? अब आपको पता होना चाहिए,
हमारे जो नाखून की सेल्स होती है डेड सेल्स होती हैं, इसमें लाइफ नहीं होती है, इसलिए जब हम इसको कट करते हैं तो उसमें कोई भी पेन या फिर कोई भी एहसास उत्पन्न नहीं होता है। तो देखते हैं, नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त का संचालन नहीं होता। बिल्कुल सही आंसर। पढ़ते ही पहले ऑप्शन को देखते ही जो लॉजिक है, जो तरीका है, जो पढ़ा गई चीज़ है वो समझ में आ जाती है। तो आंसर ए ही होगा। बी था नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है, तो इस टाइप की तो चीज़ें नहीं है। नाखून कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते, ओके ठीक है, बट इसका दर्द से कोई संबंध नहीं है, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। आंसर ए है, वो सबसे ज़्यादा जस्टिफाई करता है इसको। चलिए, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है? दांत और हड्डी जो हमारी तैयार हुई हैं, इसको बनाने में सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता है? तो सोडियम पोटेशियम, लोहा और कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस। तो हमें पता है कि जो कैल्शियम और फास्फोरस है, इसी से मिलकर हमारी बोन्स और हमारे दांतों का इनका निर्माण हुआ है। तो आंसर बनेगा डी आपका, कैल्शियम और फास्फोरस। अगला 21, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक है? कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन और आयोडीन। अब यहाँ पर आपको चुनना है कैल्शियम और फास्फोरस में से कोई एक। तो कैल्शियम फास्फोरस में भी सबसे प्राथमिकता में हम किसको रखेंगे? हमेशा कैल्शियम को। तो अस्थि तथा दांतों के निर्माण व मजबूती के लिए आवश्यक, ओ दोस्तों अपने क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक कर दी। यहाँ पर देखिए क्या है कि कौन सा तत्व है जो आवश्यक नहीं है। सबसे लास्ट वाला जो वर्ड था वो बहुत सही, क्वेश्चन को उसने टर्निंग दी कि कौन सा तत्व है जो आवश्यक नहीं है। अब देखिए, कैल्शियम से तो बोन बनी है, ओके कोई दिक्कत नहीं। कैल्शियम के साथ फास्फोरस है, बिल्कुल ठीक है। फ्लोरीन जो हड्डियों के ऊपर एक परत होती है, दांतों के ऊपर जो परत होती है वो फ्लोरीन की परत होती है, बट आयोडीन नहीं। आयोडीन जो है वो ग्लैंड के लिए आवश्यक होता है, और हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है जो कि गर्दन में पाई जाती है, यहाँ पे थायरोग्लोबिन नामक एक आयोडीन पाया जाता है। यदि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होगी तो एक जो ग्लैंड है वो फूल जाती है और घेंगा डिसीज हो जाती है ना, ग्वाइटर हो जाता है। तो यहाँ पर कैल्शियम भी जरूरी था, फास्फोरस भी जरूरी था, फ्लोरीन भी जरूरी था, आयोडीन की आवश्यकता हड्डियों से तो नहीं है। चलिए, तो बढ़िया, इसका आंसर बनेगा डी। टूटी हड्डियों को जोड़ने हेतु निम्नलिखित में से किसका लेपन किया जाता है? अब आपको पता होना चाहिए कि जब हड्डियां ब्रेक होती हैं तो उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो प्लास्टर चढ़ता है हमें, वो पीओपी का बना होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का इवन फॉर्मूला भी आता है। यदि हम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को करें, बायोलॉजी को थोड़ा सा ध्यान में न रखें, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो है जिप्सम, है ना, इसको जिप्सम भी कहा जाता है, CaSO4 हाफ H2O। तो इसको आप याद रखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, आप लोग नॉर्मल भाषा में इसको अपने दैनिक जीवन में पीओपी कहते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका बनता है आपका प्लास्टर। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? अस्थि, दंत बल्क, डेंटिन और सीमेंट, बोन, डेंटल ब्रेक, बार्क और डेंटिन और सीमेंट। तो हमें पता है कि हमारे शरीर का सबसे मजबूत जो भाग है वो दांतों के ऊपर की परत होती है, जिसे दंत बल्क कहा जाता है। तो सबसे मजबूत पार्ट जो है वो है दंत बल्क ना, एनामेल भी अपन जिसको कहते हैं, तो एनामेल सबसे कठोर होता है। अगला है, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मजबूत पार्ट या सबसे ज़्यादा मसल्स, मजबूत मसल्स कहाँ की हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों जबड़ा। जो हमारा जबड़ा होता है ये सबसे मजबूत होता है, और सबसे मजबूत मांसपेशियां भी जबड़े की होती हैं। अक्सर जो ग्रामीण अंचल है जहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं तो इसके लिए डायलॉग भी मारा जाता है, तुम्हारा थुथना तोड़ देंगे। और यदि कोई व्यक्ति बोल दे कि थुथना तोड़ देंगे, इट मीन्स वो बहुत बड़ी बात कर रहा है, क्योंकि मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग यही है जबड़ा। चलिए, आखिरी प्रश्न दोस्तों कि मानव कंकाल तंत्र कुल कितने प्रकार की अस्थियों से मिलकर बना है? अब वो तो सबको पता चल गया है, 2-3 क्वेश्चन हमारे ऐसे हो चुके हैं कि कंकाल तंत्र में उपस्थित कुल ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। तो आंसर था 212, 206, 202 और 200। तो ये तो आंसर बिल्कुल नींद में भी सबसे सही बनता है, तो आंसर है 206।
तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। आपको प्रश्न अच्छे लगे हों, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखें। नमस्कार, मैं अमित चौबे।